ठीक है, चलिए अपन अपना आखिरी खेल खेल ले। एक मेथड बाकी है बेटा, चालू करें। नकुल भाई तैयार है बेटा? नकुल हाँ भाई? सर, हाँ सर। चलिए, क्या मैं नई जगह पे हूँ ना, सब रखने का ये सब जगह का सेटिंग करना है। लास्ट पेज पर हूँ, मेथड अभी खत्म हो जाएगा आज को, सोटो का इसका आखिरी स्टेशन है। मैं आराम से पढ़ाता हूँ, इसलिए टेंशन नहीं होता है। लो बच्चा, नकुल भाई कल रेड इंक का इंटरेस्ट सिखाया, देखा था क्या? हाँ सर। हाँ, अभी हम तीसरी मेथड पे आ गया हूँ। चालू करूं? चलिए। यस सर। चलो आ जाओ, रेडिंग मार लो। ये रेडिंग अच्छा लगा देख के। बेटा इट इज थर्ड मेथड, मोर और लेस तीन बाजू बाजू है रे, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इट इज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट मेथड तो आपने सिखाया, प्रोडक्ट मेथड तो मैंने सिखाया, अभी ये नया थोड़ा नाम क्या चेंज, बस थोड़ा ही चेंज है ना, ये तो बोल रहा हूँ ना। पहली मेथड में क्या था? डायरेक्ट इंटरेस्ट। फिर दूसरी मेथड में क्या था? तो कि प्रोडक्ट मेथड। अभी प्रोडक्ट है, मगर प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। बेटा ये बैलेंस है ना, ये हीरो बन रहा है। मतलब प्रोडक्ट को मेरे को ढूंढना ही है, प्रोडक्ट यानी वही रे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। बेटा वो तो है ही 6, प्रोडक्ट मेथड में वही है। सेकंड मेथड लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा है, वो तो है ही बेटा। थोड़ा बड़ा कर दिया तो जैसे प्रोडक्ट तो है, फिर आपको क्या ज्यादा चाहिए? थोड़ा चेंज है ना। प्रोडक्ट किसका? तो क्या बैलेंस, मतलब अभी हीरो बैलेंस बन रहा है ऐसा। हीरो बैलेंस बन रहा है, व्हाट डज इट मीन? जरा सुनना, ये मेथड क्यों शेप लिया, जरा समझना बेटा। बैंक में हम लोग जब अकाउंट खोलते हैं तो आपने देखा है, खास करके ओवरड्राफ्ट वाला भी अकाउंट होता है, ऑर्डिनरी भी होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो हम बारी बारी से पैसा भरते भी रहते हैं, निकालते भी रहते हैं, भरते रहते हैं, निकालते भी रहते हैं। क्या करता है, कितनी बार? क्योंकि करंट अकाउंट में तो ये ज्यादा ही होता है। वी डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक एंड वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। तो होएगा ही ना, और आपका बिजनेस है तो ज्यादा बार होएगा। और मैं शाना एक तेरे को बात सिखा देता हूं, बराबर सुन लेना। मैंने खुद ने, अभी भी मेरा एक बैंक अकाउंट है, मैंने ओवरड्राफ्ट रखा है नकुल। यस सर। ओवरड्राफ्ट मींस वन टाइप ऑफ लोन। भले मैं ओवरड्राफ्ट अभी यूज नहीं किया है लास्ट के 2 साल से, लेकिन अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप बोलेंगे लोन लेना, लोन लेने के लिए सैंक्शन कराना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट के लिए भी मुझे फॉर्मेलिटी करानी पड़ी। ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लोन। तो कागज पत्र, फॉर्म, फॉर्मेलिटी, बैंक में का 2 बार धक्का खाना पड़ता है वगैरह। तो मैं ये सब नाटक है ना करके बैठता हूँ वेकेशन में, और मैंने ओवरड्राफ्ट का खाता खुला के रखा है। भले मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पे कोई ब्याज नहीं लगता है, लेकिन अचानक मेरे को मान लो कोई पैसे की जरूरत पड़ी तो बच्चा मैं फट से इसका उपयोग कर लेता हूं, और वापस पैसा आ जाता है तो मैं पैसा डिपॉजिट कर लेता हूं। मतलब बैंक मेरे से इतने समय का इंटरेस्ट लेता है।
और वो भी उतने अमाउंट पे। नकुल, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ओवरड्राफ्ट यूज्ड ऑन द अमाउंट विड्रॉन। जरा सुनना ये वाक्य, मैं शाना ओवरड्राफ्ट बैंक से लेके रखा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं एकदम, जरूरत नहीं है, अभी तो मेरा बैलेंस ओवरड्राफ्ट नहीं यूज हुआ है, लेकिन मैंने यूज किया है बेटा, तो जैसे ही पैसा आता है मैं वापस भर देता हूं। तो मान लो 2 महीना 3 महीना जो मैंने यूज किया, बैंक उतने पे ब्याज लगाएगा, उतने पैसे पे उतने समय पे। अब जरा सुनना, इसमें थोड़ी बात मैं ऐड कर रहा हूं। अभी हम लोग कभी इस अकाउंट को है ना ऐसा भी रखते हैं कि ये पैसा मान लो मैं ओवरड्राफ्ट का यूज नहीं करूं, उल्टे का बैंक में पैसा जमा ज्यादा कर डालूं। बैंक में पैसा ज्यादा जमा करूं मतलब क्या हो गया, ये भी बैंक ने सुविधा रखा है, इफ आई एम कीपिंग डिपॉजिट तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, आई गेट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। मतलब मैंने ओवरड्राफ्ट यूज नहीं किया नकुल, मैंने बैंक में जानबूझ के ज्यादा पैसा रखा। शायद मैंने आप ही को कल बताया था ना, वो जुने जमाने में वो BACS चलता था, अभी भी वो शायद स्कीम है, मैं 1-1 साल का इलेक्ट्रिक का बिल भर देता था। नकुल हमने आपसे ही बताया था ना कल। हाँ सर। हाँ, क्योंकि क्या दूसरे भी लेक्चर चलते हैं ना बेटा, आपको जितना नॉलेज है ना उतना फायदा मिलता है, याद रखना। मैं चाह रहा ये करने का, पैसा आने का जून में हमारे पास फीस, तो मैं 1 साल का इलेक्ट्रिक का बिल पहले से भर देने का, मजा करो, उल्टे का ज्यादा ही थोड़ा भर के रखने का, कि अगले साल में अपने को इलेक्ट्रिक बिल भरना नहीं, और उल्टे का जो मेरा डिपॉजिट रहता था उस पर मुझे ब्याज मिलता था नकुल भाई, तो 1-आध महीने का बिल का खर्चा उधर से भी निकल जाता था बैंक से ज्यादा उन लोग ब्याज देने का, मैं उसका फायदा लेने का। आप FD रखेंगे, उससे अच्छा वही करो ना, ज्यादा ब्याज भी मिलता है, आपको बिल भी भरने का नहीं, तो अच्छा सेटिंग हो जाता है। तो यही पॉइंट मैं यहां भी तेरे को बोल रहा हूं, ये मैंने जो बैंक का खाता रखा है उसमें से मैं पैसा विड्रॉ करेगा, पैसा डिपॉजिट करेगा। जरा सुनना, अगर जो मैं ओवरड्राफ्ट लेता हूं बैंक से, तो बैंक मुझ पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज टू अस, चार्ज ऑन अस, और वी गेट इंटरेस्ट, या आई की जगह पर मैं वी लिखता हूं, वी गेट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। नकुल मैंने 2 बात रखा है सामने, देखो तो, अगर जो मेरा पैसा जमा पड़ा है तो बेटा मुझे इंटरेस्ट मिलता है, और अगर जो मैंने ओवरड्राफ्ट यूज किया है तो मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। देखो तो दिखती बात है ना सर। अब देखना बैंक भी शाना है, बहुत शाना है, वो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है ना हायर रेट पे लगाता है, और अगर जो मैं डिपॉजिट करता हूं ज्यादा पैसा, तो वी गेट इंटरेस्ट एट लोअर रेट। क्यों मत पूछो, तुमको काम करना है तो बैंक बोलता है करो, नहीं तो यहां से भागो, गेट आउट। नकुल बैंक देख कैसे शाना है, मेरा पैसा मैंने बैंक में रख दिया तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता है बट एट लोअर रेट, और मैंने ओवरड्राफ्ट यूज किया है तो मेरे पे हायर रेट इंटरेस्ट चढ़ाता है। लेकिन मैं ऐसा देखता हूं, मेरे को टाइम पे पैसा तो मिल गया यार, छोड़ नहीं इंटरेस्ट, और मैं ज्यादा पैसा भरता हूं तो मुझे भी इंटरेस्ट मिलता है। अब देखो असली बात पे आ रहा हूं, अपने टॉपिक पे आ रहा हूं धीरे धीरे, पहले मैं अपनी स्टोरी बिछाता हूं, फिर मैं अपने टॉपिक पे हूं, घबराना नहीं बेटा। तो प्रश्न आ रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैं घड़ी घड़ी पैसा विड्रॉ करता हूं, घड़ी घड़ी पैसा जमा करता हूं, विड्रॉ करता हूं, जमा करता हूं, विड्रॉ करता हूं तो एक रेट पे इंटरेस्ट लगता है, डिपॉजिट करता हूं तो दूसरे रेट पे। तो मुझे ये बताओ, साल के अंत में बैंक क्या करेगा फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड, मेरा हिसाब कैसे कर देगा नकुल? ये सर 7 दिन आपका पैसा जमा था, फिर आपने ओवरड्राफ्ट यूज किया 15 दिन, फिर पैसा जमा किया, फिर पूरे साल आपने बहुत नाटक किया। हाँ किया है। तो प्रश्न आता है, अरे यार मेरे पे इंटरेस्ट लगेगा कि मेरे को बैंक से इंटरेस्ट लेना है? मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको, देख लो बराबर।
बीच में लाके? जवाब भी मैं ही दूंगा, तू जानता है। तो ये तो लफड़ा मैंने क्रिएट किया है कि सर घड़ी घड़ी आप ये काम कर रहे हो, वापस आप 2 इंटरेस्ट हमको बता रहे हो, क्योंकि आप डिपॉजिट करोगे तो बैंक आपको एक रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, और आप ओवरड्राफ्ट करोगे तो बैंक इज चार्जिंग इंटरेस्ट एट सम अदर रेट, हाई रेट। और आप वापस लास्ट में हमको लेके गए साल के अंत में, बोलते हो कि मुझे इंटरेस्ट भरना है कि मुझे बैंक से मिलेगा? भाई जवाब दो। बस here is the beginning of our method, product of balance method। नकुल, यहां से ये मेथड की शुरुआत होने जा रही है। प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेज लिखा मैंने ऊपर। बैलेंस, अब देखिए इसको बोलते हैं बैलेंस। जब मैं घड़ी घड़ी पैसा बैंक में भरता हूं, निकालता हूं, तो बेटा आपने देखा है कि साल के अंत में नतीजा क्या होगा, ये बताने के लिए जरा मैं थोड़ा जगह कर लेता हूं यहां। बेटा बैंक पूरा है ना साल का हिसाब निकालता है कि भाई ये बंदे का अक्षय साल का हिसाब निकालो। कैसे हिसाब निकालेगा? जरा आपने कभी पासबुक देखा हो? नकुल, मैं यहाँ पासबुक का चित्र पेश कर रहा हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, हम पैसा, वो चेक नंबर वगैरह होता है वो मैं नहीं लिख रहा हूं। विड्रॉ करेंगे तो क्या? हाँ सर। डिपॉजिट करेंगे तो वो भी ठीक है सर। तो मेरा बैलेंस कितना रहेगा? और सावधान, ये बैलेंस या तो डेबिट में होगा या तो क्रेडिट में होगा। नकुल भाई, ये बैलेंस या तो डेबिट में होगा या तो क्रेडिट में होगा। जो भी होगा बैलेंस, डेबिट क्रेडिट। और आप जैसे मैंने बैंक में पैसा कैश डिपॉजिट किया 10,000 रुपया, तो सर आपकी बैलेंस है 10,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस। और मैंने कैश वापस 50,000 डिपॉजिट किया, तो सर आपकी बैलेंस है 60,000 क्रेडिट। अब जरा देखना, ये 1 जनवरी को था, ये 10 जनवरी को था, फिर 5 फरवरी को मैं विड्रॉ करता हूं, किसी को चेक वगैरह देता हूं। बेटा 1 लाख का। नकुल भाई क्या हो गया मेरे को बताओ? 60,000 सर। था ना बेटा, 1 लाख का चेक दिया, क्या हो गया? 40। मगर क्या 40 क्या बेटा? बचा है अभी बैंक में। डेबिट बैलेंस। हाँ, नहीं सुना, नहीं समझा बेटा। कल चेक तक हो मेरा रहा बैंक में 60,000 रुपया जमा था, क्रेडिट बैलेंस। आप शांति से देखिए ना, मैं कोई जल्दी में नहीं हूं। और फिर मैंने 1 लाख रुपए का चेक दिया, क्योंकि सर आपके खाते में तो 60,000 था, आपने 1 लाख का चेक दे दिया। मतलब क्या हो गया? देयर इज ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000। नकुल बाबा, है सर। फिर 7 तारीख को मेरे को किसी को चेक देना था, तो सर ने किसी को चेक दे दिया 3 लाख का। बेटा बोल क्या हो गया? बोलना क्या हो गया? नकुल भाई, मेरा ओवरड्राफ्ट कितना हो गया? नहीं बोलता है। अरे 40,000 था, 3 लाख और विड्रॉ किया, तो मेरा ओवरड्राफ्ट कितना हो गया बेटा? 340। किधर भाग जाता है? नयन भाई मालूम पड़ रहा है बेटा? हाँ सर। फिर मैंने देखो 15 मार्च को है ना कैश, मैंने कोई किसी का चेक भरा आया तो कैश भरा, चेक भरा, जो भी बोलो, चेक डिपॉजिटेड, और वो क्लियर भी हो गया चेक, मान लो 5 लाख का था। नयन भाई बताओ ना कितना हो गया अभी? 1,60,000 क्रेडिट। शाबाश, 160 क्रेडिट। देखो ना ये नाटक में कैसे नाच रहा हूं, जानबूझ के नाच रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली अभी प्रश्न यहां आने वाला है कि सर आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा साल के अंत में? चलिए भाई, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं, मुझे कैलकुलेशन पे आना है।
डेज जगह थोड़ा कम पड़ रहा है मुझे, मैनेज करूंगा मैं। बच्चा डेज का कैलकुलेशन मुझे करा दीजिए। नयन भाई मुझे मदद कीजिए। हाँ, डेज का कैलकुलेशन करा दीजिए। कैसे करने का जरा देखना। पहली तारीख को मैंने 10,000 भरा, जरा देखना सब लोग। अभी मैं मेरा प्रोसेस बता रहा हूं। इट इज द वर्किंग ऑफ द मेथड 3। बेटा पहली तारीख को पैसा भरा, फिर 10 तारीख को भरा ना, तो कितना दिन हो गया पहली तारीख के पैसा उतने बैंक में जमा रहे उसको? 9 days. 9 days। once more पहली तारीख को पैसा भरा, वो बैलेंस उतना ही रहा, स्टैटिक, विदाउट चेंज। तो जैसे 10 तारीख को चेंज हो रहा है, मतलब दिस बैलेंस ऑफ 10,000 रिमेन विथ मी फॉर 9 days। 9 days। फिर जरा देखना 10 तारीख के बाद 2 फरवरी। बेटा मतलब 10 तारीख को जो मेरा 60,000 बैलेंस था, क्या बोला रे वापस, 10 तारीख को मेरा जो 60,000 का बैलेंस था, दैट रिमेन 60 अप टू 5 फरवरी। रिपीट 10 तारीख को मेरा जो 60,000 का क्रेडिट बैलेंस था, दैट रिमेन क्रेडिट बैलेंस टिल 5 फरवरी। मतलब है ये 60 दिन कितना दिन रहा? नयन मदद कर। 26. देखना बच्चा, जनवरी का 31 होता है तो 21 दिन जनवरी, और फरवरी का 5, कितना बोला बेटा? 26. शाबाश। जरा आगे बढ़ने का मेरे को। फिर मैं नेक्स्ट डेट कौन सा है? 5 Feb. 7 फेब। 5 हो गया ना बेटा, समझ में आ रहा है? 7 फेब। 7 फेब बोलेगा तो ये 40,000 का कितना दिन रहा? 2 दिन. 2 दिन। फिर ये 15 मार्च, 340 का ओवरड्राफ्ट 15 मार्च तक था। बता रहे कितना दिन हो गया? फरवरी का 28 पकड़ना। 36. 21 and 15, 36, यू आर राइट। और 31 मार्च एंडिंग बेटा। 15 तारीख को 31 मार्च बता कितना दिन होएगा? 16. 16। मैंने क्या खेल खेला है जरा देख। आई हैव कैलकुलेटेड डेज फॉर दैट बैलेंस टिल इट इज नॉट चेंज्ड। डेज का कैलकुलेशन बता रहा हूं। ये 10,000 कितना दिन था? बोलो आंसर। 9 दिन. 9 दिन। 60,000 कितना दिन था? 26. 40,000 कितना दिन था? 2. डेबिट बैलेंस। 340 36. और 160। 16. तो क्या सर 31 तारीख तक आपने कुछ किया नहीं है तो 160 तो 160 ही रहेगा ना। 16 दिन तक ये था। अभी मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूं। थोड़ा जगह भले कम है लेकिन करना पड़ेगा मेरे को खेल। बेटा प्रोडक्ट, you know what is product? Amount multiplied by number of days। मगर मुझे खास बोलना है, ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज मैंने बोल दिया। बच्चा मेरे को खास एक बात बोलना, ये प्रोडक्ट का बारे में जगह थोड़ा कम है, नाटक चालू है। बच्चा डेबिट प्रोडक्ट है कि क्रेडिट प्रोडक्ट है, तू मेरे को बोल। नयन जरा जगह कम है, प्रोडक्ट देख। प्रोडक्ट मींस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेज। वो तो पहले ही बोला ना यार, है ये रहा देख स्टार्टिंग में। तो तू जानता ही है प्रोडक्ट यानी अमाउंट मल्टीप्लाई। लेकिन प्रोडक्ट आई एम काउंटिंग फॉर द बैलेंस डेज। बैलेंस का मीनिंग है देख, अपना मेथड का नाम है ना प्रोडक्ट ऑफ द बैलेंस। बैलेंस हीरो है, मैं तभी बोला था, लेकिन तभी मजा नहीं आया था मेरे को प्रूव करने को। अभी मैं प्रूव कर रहा हूं, बैलेंस हीरो है, प्रोडक्ट क्या ना वो इच अमाउंट मल्टीप्लाई डेज। लेकिन अभी मैं कैसे ढूंढ रहा हूं, देख नीचे बच्चा, प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई डेज। अगर जो डेबिट है तो डेबिट बोल, क्रेडिट है तो क्रेडिट बोल। चले नए मदद कर मेरे को। ये 9 दिन 90,000 credit. शाबाश।
मेरी गाड़ी चल पड़ी है भाई, अभी रुकेगी नहीं। चल भाई 26, 60,000 क्रेडिट, बोलते जाओ, मदद करो भाई मेरे को। अरे भाई मदद करो। 15,60,000 क्रेडिट। बराबर गिनना बेटा, अमाउंट बड़े लिखे हैं मैंने, गलती है मेरी क्योंकि जगह नहीं है ना। 15 लाख। 60,000 से मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ बेटा हाँ। बराबर है। कितना बोला बेटा, कितना बोला तुम? 60,000। 15,60,000। क्या आवाज बराबर नहीं आता, बारिश भी तो थोड़ा चालू है। हाँ आगे चले बच्चा। 40,000 मिली भाई 2 डेबिट है, बोल। 50,000। 80,000 डेबिट प्रोडक्ट बैलेंस। 36 मल्टीप्लाई बाय 340, चले बोल। डेबिट है, बोल। 1,22,40,000। 1 करोड़ 22,40,000। आपको जरा जगह करने दो भाई। 1 करोड़ 22,40,000। 40,000। फिर क्रेडिट आ गया 160 और 16। बेटा गिनो ना। 25,60,000। 25,60,000। 60,000। जरा देखो तो मेरा कार्यक्रम, जरा मेरा कॉलम प्रोडक्ट पे फोकस मारो सब लोग। हाँ सर। शांति से, मैंने प्रोडक्ट मतलब क्या, अमाउंट मनी बाय डेज, और अभी डेज मेरे को ये लिखने का जो बैलेंस डेट था, मतलब दैट बैलेंस स्टूड फॉर हाउ मेनी डेज। फॉर एग्जांपल 10,000 कितने दिन था, तो 9 दिन। 60,000 कितने दिन था, तो 26 दिन। 40,000 का डेबिट बैलेंस 2 दिन। 340 का डेबिट बैलेंस तो 36 दिन। 1,60,000 का क्रेडिट बैलेंस तो 16 दिन। देखा क्या है? सर ये मेरे को डेज का नहीं समझा। वापस देखना। 10,000 तो दिख रहा है तेरे को, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश भरा अपन ने। हाँ कभी भरा? 1 तारीख को। फिर मैंने कितना भरा? 50,000। कभी भरा? 10 तारीख को। तो मेरा बैलेंस कितना हो गया टोटल अभी? 60। अभी सुनना, तो 10,000 पहले था, अभी हो गया 60,000 बेटा। 60,000 कभी हुआ? 10 तारीख को। 60,000 कभी हुआ? जानबूझ के पूछ रहा हूँ। 10 तारीख को। मतलब वो 10,000 कितने दिन रहा? 9। 10 तारीख को 60,000 हो गया, तो 9 दिन के लिए 10,000 बैलेंस तेरा 10,000 ही रहा ना, कांस्टेंट स्टैटिक, नो चेंज। अरे बोलना। हाँ सर। Balance of 10,000 remained for 9 days. Because on 10th I deposited 50,000 more, and therefore my balance changed to 60. So 60,000 is the balance on 10th of January. So till before 10th of January for 9 days, 10,000 was the balance. Do you agree? यस सर। एक मौका और। फिर मैंने विड्रॉ किया बेटा, कितना किया देख? 1 लाख। कभी? 5 फेब। कितना बैलेंस हो गया? 40। 40 मत बोल, खाली बोल, पूरा बोल। 40,000 डेबिट। खाली 40 बोलेगा तो डेबिट क्रेडिट का लफड़ा तू चालू रख रहा है मेरे को। नाउ इट इज ओवरड्राफ्ट। डू यू एग्री विद मी? यस सर। अमाउंट मनी पे डेज, रुपया बोल। 80,000 दिखा, हाँ सर। मगर डेबिट में लिखा मैंने। 嗯 और आगे का अमाउंट मनी बाय डेज देख, 10,000 मनी बाय 9, 90,000। बच्चा कहाँ लिखा मैंने? क्रेडिट। काय को? क्रेडिट में था, डिपॉजिट था। 60,000 मनी बाय 26 कितना? 15,60,000। तुम लोग ही बोला, मैं हाँ बराबर है। कौन सी बाजू लिखूं मगर? क्रेडिट। मेरी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं बेटा। नाउ यू आर इन द फ्लो विथ माय प्रोसेस। मैं तो बड़े शांति से बातें करता हूं, और कहां से कहां निकलूंगा तो तू जानेगा ही। अच्छा चल आगे। फिर मैंने 3 लाख का चेक फाड़ा रे, है ना? कुल 40 का डेबिट था ना, बोल। 340 डेबिट। 40 डेबिट कौन सी तारीख को था बेटा? 5 तारीख को। और ये चेक कभी फाड़ा? 7 तारीख को। तो 40 डेबिट, उसके बाद 340 डेबिट हो गया, लेकिन 40 डेबिट कितने दिन तक रहा बेटा? 2। सिर्फ 2 दिन, क्योंकि 7 तारीख को तो मैंने वापस बड़ा चेक फाड़ा।
So on 5th of February, there was the balance debit 40. Then on 7th, that balance of 40 changed to 340. So 40,000 remained for how many days बेटा? 2 days. हाँ, कैसे आता देख तू, मैं तेरे लिए रिपीट कर रहा हूँ बेटा. और एक बार फंस गया खोपड़ी में तो मेरी जरूरत नहीं है फिर बुक पिक को फाड़ के फेंक देने का. विदेश में था खोपड़ी का टीचर है, चौपड़ी का नहीं. सीधी बात है. साला बुक वाला तो क्या हरामी देता, मेरे को तो मजा नहीं आता, लेकिन मैं तो बातें करता हूँ, धीरे धीरे कैसा पत्ते खोलता हूँ. देख है ना, मेरा कार्यक्रम चल रहा है. और फिर लास्ट अभी पकड़ रहे 15 मार्च. कितना पैसा भरा बोल? 5 लाख. डेबिट बैलेंस कितना था मेरा? 340. कौन सी तारीख को था रे? 7 तारीख. वो 7 तारीख से मेरा डेबिट बैलेंस चालू था 340, लेकिन 15 तारीख को देख मेरा रोकड़ा भरा या तो चेक भरा, जो भी बोल, क्लियर हो गया चेक 5 लाख का. और मेरा बैलेंस चेंज कितना हो गया? 160. क्रेडिट पूरा बोल. 160 क्रेडिट. तो 340 कितना दिन तक 340 पड़ा रहा? 36. वो गिनने का रे. 7 फरवरी से गाड़ी को भगाओ. फरवरी 28 डेज, 21 उधर का और 15 इधर का. नकुल सुनता है क्या? हाँ सर. और फिर 160 15 तारीख से 31 मार्च तक वैसा ही रह गया. कितना दिन हो गया बच्चा? 16. तो आ गया. अभी मैंने प्रोडक्ट ढूंढा, अमाउंट मल्टीप्लाई डेज. अभी भी मेरे को मदद करो भाई. ओए मदद चालू रखो मेरे को. आ जाओ जरा मदद करो भाई. टोटल करो तो डेबिट का और क्रेडिट का. ए भाई जरा मदद करो रे, जरा थोड़ा कम पड़ रहा है. नयन भाई मदद करो. डेबिट का. डेबिट हैवी. हाँ 2 करोड़. 1 crore. अरे क्या 1 करोड़? हाँ 1 करोड़ 23 lakhs. 23 लाख 20,000. भाई देखो ये आंकड़े मैंने बड़े ले लिया, थोड़ा गलती हो गया. छोटा छोटा होता तो ये आंकड़ा छोटा आता. 100-200 में खेलता, मैं लाखों में खेलने लग गया होशियारी में. चल एक क्रेडिट का रोड मार. इधर चला गया. 42 lakhs 10,000. रिपीट. 42 lakhs 10,000. 42 lakhs 10,000. गलती तो मेरा होते रहता है, मेरे को टेंशन नहीं है. अभी तो कैसा प्रोडक्ट आ गया. अभी क्या आपको? नाउ यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. ऑन प्रोडक्ट. नकुल भाई मदद करो मेरे को. हाँ बैंक शाना बोलो ना, थोड़ा डेबिट पे ज्यादा मार रहा है. ऑन डेबिट बैलेंस एट द रेट ऑफ 15%. नकुल हाँ सर. हाँ फॉर 1 डे वी हैव टू कैलकुलेट नाउ प्रोडक्ट मीन्स, क्योंकि डे का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना. मालूम है नहीं मेरा स्टाइल. हाँ सर. तो 15% ऑन डेबिट बैलेंस एट द रेट ऑफ 15% ऑन 1 crore 23 lakh 20,000. नकुल बोल. 5,063.01. 5,063.01 ऑन क्रेडिट बैलेंस. मान लो बैंक मेरे को क्रेडिट के ऊपर खाली 8% इंटरेस्ट दे रहा है ऑन 42 lakh 10,000. नकुल फॉर 1 डे ऊपर लिखा है मैंने 922.74. 922.74. अभी देख तू, मैं बहुत नजदीक आ गया आंसर पे. बैंक मेरे से लेगा इतना, मेरे को देगा इतना, मतलब फाइनली बैंक चार्जेस इंटरेस्ट हाउ मच? 4140.27. रिपीट. 4,140.27. 27. ओ भाई बराबर है ना? हाँ सर 27 ही आता. तो इतना नेट इंटरेस्ट बैंक मेरे से लेगा ना, क्योंकि वो डेबिट पे था.
ये क्रेडिट पे था तो डेबिट का ही बढ़ा है ना बेटा। हाँ सर, मतलब बैंक मेरे को इंटरेस्ट देगा कि मैं मेरे पे चार्ज कर रहा है। चार्ज कर रहा है। देखो मेरा ये सवाल था आगे, इफ यू रिमेम्बर, हम्म, है ना, मैंने बताया था कि मैं विड्रॉ करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ, तो आखिरी में क्या होता है बेटा, वेदर बैंक इज गिविंग मी इंटरेस्ट और बैंक इज चार्जिंग इंटरेस्ट। लफड़ा तो मैंने खड़ा करके रखा था। ओके सर, अभी आंसर भी आ गया, चिंता मत करो। बैंक चार्जिंग फॉर द होल पीरियड ईयर एंडिंग 31 मार्च 4140। जरा अभी देखना बेटा, 31 मार्च को नकुल हम्म, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक कितना, अप्रोक्सीमेटली मैं रुपया ले लेता हूँ 4140, पैसा में से हटा देता हूँ 4140। बेटा बोल कितना हो गया बैलेंस। अरे भाई बैंक मेरे पे इंटरेस्ट चलाया, देखना 31 मार्च को। मैं वापस पासबुक में आ गया बेटा ना, देखना लास्ट में मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया ना विड्रॉल साइड पे 3140। हाँ मेरा हाँ, बैलेंस 160 था ना बेटा, अभी 160 नहीं रहेगा, यस, बोल दो 1,55,860। 62, 60, ये बोलना हाँ सर, 4140 माइनस किया ना मेरा क्रेडिट बैलेंस में से, और अभी मेरा क्रेडिट बैलेंस घट के कितना हो गया बेटा, 1,55,960। ऐसा अरे हो गया मेरा फैसला, आप देख रहे हो। दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 1 अप्रैल को 1,55,860 क्रेडिट बैलेंस चलता रहेगा। यू नो इट इज द पासबुक, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन पासबुक का शक्ल देख, और उसके पीछे 3 कॉलम मैंने बनाया, डेज, डेबिट प्रोडक्ट एंड क्रेडिट प्रोडक्ट। कुछ डाउट हो तो पूछो, मेरा खेल खत्म। नो सर। 100% मेरा काम तो खत्म हो गया बेटा। तो बेटा अभी एक काम करो आप लोग, ये जो भी लिखना जरा लिख लो, पूरा नाटक जो मैंने बोला था आप देख लो। ये मैंने बैंक का बोला ऐसा नहीं है, पार्टी में भी ऐसा होता है ना, अलग अलग अपना, मान लो अपन पैसा किसी को लेना है देना है, तो इस तरह से इसका अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। और खास ये जरूरी तब होता है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर द डेबिट बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंस। तो इसका नाम ही है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, खाली प्रोडक्ट मेथड नहीं है, प्रोडक्ट तो है ही अमाउंट मनी बाय डेज, बट फॉर द बैलेंस पीरियड, दैट्स द मीनिंग। ये लिखना है लिखो रे, मेरे को कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है नयन, दिख रहा है ना मेरा पूरा नाटक। हाँ सर। हाँ जरा लिखो अपने आप थोड़ा बहुत, हो गया रे। फिर अपन क्वेश्चन देखता हूँ। हेलो, जरा भाई किसी का रे क्या तो बोल देना। ये बैंक का पासबुक है, और लास्ट में 3 कॉलम ये डेज और प्रोडक्ट का अपन ने बनाया, डेबिट प्रोडक्ट एंड क्रेडिट प्रोडक्ट। एक बार समझ जाते ना, फिर ऐसा लगता है कुछ भी नहीं था।
चलिए क्वेश्चन चालू करें। लिख लिया कि नहीं अभी भी? लिख लिया। अभी पढ़ो इलस्ट्रेशन 6 ही है ना मेरे में? हाँ। हाँ तेरी चलो फिर। On 2nd January 2016, Vinod opened a current account with the Allahabad Bank Limited and deposited a sum of rupees 30,000. He further deposited the following accounts: 15th January rupees 12,000, 12th March rupees 8,000, 10th May rupees 16,000. His withdrawals were as follows: 15th Feb 26,000, 10th April 30,000, 15th June 14,000. वेट, पहले उसने डिपॉजिट दिया, बाद में उसने विड्रॉवल दिया। अगर अपने को अपना प्रेजेंटेशन बेटा देख ले, ये है ना डेट वाइज करने का, जो अपना पासबुक तो डेट वाइज होता है ना बेटा। मतलब उन लोग ने भले तेरे को ऊपर नीचे दिया है, बट यू विल ऑलवेज पास द एंट्रीज डेट वाइज, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चल बेटा। Show Vinod's account in the ledger of Allahabad Bank. Interest is to be calculated at 5% on the debit balance and 2% on credit balance. The account to be prepared as on 30th June 2016. Calculation may be made correct to the nearest rupee. Assume 1 year equals to 365 days. ठीक है, 1 ईयर को 365 डेज बोला है, क्योंकि ऐसे ये नहीं तो लीप ईयर है, 2016 है बेटा। तो ध्यान रखना, कभी कभी अपन वो ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने भी फरवरी डाला था, लेकिन कुछ नहीं बोले तो 28, यहाँ भी 28 ही लूंगा, क्योंकि 365 डेज बोला है तेरे को। ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन चालू करते हैं। पासबुक बना लो, जो अपन ने भी बनाया ऐसे ही। चल भाई, इलस्ट्रेशन 6। अभी क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ लिया। पहले तुम लोग ने बनाया क्या है चित्र? हाँ, बना लिया। डेबिट क्रेडिट मैंने साथ में ही ले लिया, तो थोड़ा जगह मैं बचा सकूं। बैलेंस, नेक्स्ट डेज, और प्रोडक्ट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है बेटा, चालू करें अपन। सब लोग ने ड्रॉ किया ना? हाँ सर। चल बेटा चालू करो। On 2nd January 2016, Vinod opened a current account with Allahabad Bank Limited and deposited a sum of rupees 30,000. तेरा ऊपर हेडिंग मार, इन द बुक्स ऑफ अलाहाबाद बैंक। मेरे को जगह नहीं है, फिर भी तू लिख ले, इन द लेजर ऑफ अलाहाबाद बैंक। विनोद्स अकाउंट। ठीक है, चलो लिख लो बेटा, विनोद्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ अलाहाबाद बैंक। चालू कर बेटा।
On 2nd January 2016, Vinod opened a current account with the Allahabad Bank Limited and deposited a sum of rupees 30,000. 2nd January is 2016. With a cash deposited. कितना डिपॉजिट किया बेटा? 30,000. So on the credit side, balance 30 credit. चलो. He further deposited the following amount: 15 January rupees 12,000. Repeat. He further deposited the following amount: rupees 15 January rupees 12,000. 12. तो कितना हो गया बेटा? 42. 42 क्रेडिट. जरा सुनना. हाँ, वो 2 था, ये 15 है. बोले तो कितना दिन का ये हो गया? 13. 30 है ना. अपन प्रोडक्ट बाद में ढूंढते हैं, डोंट वरी. प्लीज गिव मी टाइम. अपन आराम से करते हैं. प्रोडक्ट का काम बाद में करता हूँ. चल बेटा आगे बढ़. 15 Feb, he withdrawal rupees 26,000. Feb 15 Feb 26. बेटा बोल. 16. Credit. क्रेडिट. चल बेटा, एक मिनट. 15 जनवरी 15 फरवरी. बोलो. 31 दिन होगा. 31 डेज. सुना ना मैं कैसे गिन रहा हूँ? हाँ, नेक्स्ट सर. डेट बराबर देखने का, कौन सा महीने आता है. बोल बेटा. He deposited on 12th March rupees 8,000. डेट देखने का, जिनके पास बुक नहीं उनको बता रहा हूँ, इन लोग ने डेट लाइन से नहीं दिया है. एक पैराग्राफ डिपॉजिट का दिया है, दूसरा नीचे पैराग्राफ विड्रॉल का दिया है. तो अपने को दोनों का डेट देखने का, मंथ वाइज डेट अपने को सिलेक्ट करने का, चाहे डिपॉजिट हो चाहे विड्रॉल. बेटा रिपीट कर. On 12th March, he deposited rupees 8,000. 8,000 क्रेडिट. बोल. 24,000 credit. 15 फेब 12 मार्च. बोल बेटा. 25 दिन. है ना. फिर बोल. On 10th April, he withdrawal rupees 30,000. कितना बोला? 30,000. बोल. 6,000 डेबिट बैलेंस. ऊपर 29 days. चल. On 10th May, he deposited rupees 16,000. बोल. 30 days. ऊपर. अच्छा, ये 10,000 क्रेडिट. अमाउंट 10,000 डेबिट क्रेडिट. और ये क्रेडिट. अभी 10,000 आ गया ना बेटा. 10,000 क्रेडिट सर. 30 days. और डेज हो गया 30. बेटा आगे बढ़ो. On 15 June, he withdrawal rupees 14,000. June withdraws.
कितना विड्रॉ किया? 14,000. 14,000 बोल बेटा। 4,000 debit. 1000 डेबिट 36 days. 36 डेज और अपना एंडिंग है 30 जून। 30 June. तो ये लास्ट कितना आएगा बेटा? 15. अच्छा, 15 को आएगा. ये 15. सब 15 तारीख आएगा. थर्टी जून तक लेना है ना, हम्म. तो 15 आएगा। हाँ, तो 15 ही बोला. और ये 30 जून को भी अभी ये क्लोजिंग बैलेंस में इधर गिनने का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 16 आएगा क्योंकि 30 जून को भी ले लेने का है ना अपने को। आर यू गेटिंग? हाँ सर. तो 16 ले लें क्योंकि ये आखिरी दिन का भी अपने को इधर ही गिनना है। पंद्रह को भी लेने का है और 30 को भी लेने का है। चल बेटा। Shows the account in the ledger of Allahabad Bank. Interest is to be calculated 5% on debit balance, 2% on credit balance. पहले अभी जरा प्रोडक्ट ढूंढ, है ना? प्रोडक्ट का मेरा काम अधूरा है। बोलो। 3,90,000 credit. 3,90,000 क्रेडिट। आगे बढ़ बेटा। 13,02,000 credit. चल 4 lakh credit. $6,96,000 credit. Hello. 6 lakhs 96,000 credit. ओके। 1,80,000 debit. बोलो। 36,000 credit. 3 lakhs, sorry. 3,60,000 credit. 3,60,000 Debit. 64,000 debit. 64,000 बेटा टोटल मार ले। एक मिनट. 2-3 लाइन छोड़ के मारना क्योंकि मुझे इंटरेस्ट का एंट्री करना है। 31,48,000 credit का बैलेंस. 31 लाख 48,000 credit का. ओके। 2,44,000 debit का. हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो आपने जो ये 26,000 जो विड्रॉन किया है वो डेबिट में, तो 16,000 डेबिट में आएगा ना? जो 15 फेब का है हाँ वो 26,000 डेबिट विड्रॉन हुआ, हाँ भी डेबिट होएगा ना? बेटा ऊपर कितना बैलेंस था मेरा? 26 विड्रॉ किया, उसके ऊपर मेरा कितना बैलेंस था बेटा? 42,000 वो डेबिट था कि क्रेडिट था? क्रेडिट। तो वो क्रेडिट था 42। सुना, वापस बोलता हूँ, वो क्रेडिट था 42। बेटा हिंट मिला आगे का, मैं अब क्या बोलने वाला हूँ। तो उसमें से 26 तू डेबिट कर, तो जो बैलेंस बचेगा वो तो क्रेडिट बचेगा ना बेटा। क्रेडिट। हाँ सर समझ में। हाँ चल भाई, टोटल मारा क्या? 244 और 31 48।
बेटा अभी इंटरेस्ट गिन तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बोल दो ए ऑन क्रेडिट ज्यादा है तो मैं ऑन क्रेडिट प्रोडक्ट 3148 एट द रेट ऑफ 2%. ये इंटरेस्ट फॉर 1 डे एट द रेट ऑफ कितना बोला बेटा 2%. बेटा 2% गेन इनके बताओ कि समझ गया 172.49. 172.49 49. this is on credit then debit product 2,44,000 at the rate of 5%. बोल बेटा 33.42. 33.42 बेटा नेट क्रेडिट 139.07. वन कितना बोला 139.07. 139.07 और वो लोग ने बोला अप्रोक्सीमेटली टेक इट टू द नियरेस्ट रुपी सर. हाँ तो 139 हो गया ना बेटा हम्म. अप्रोक्सीमेटली और ये क्रेडिट में जाएगा तो 30 जून को ले लें बेटा बाई इंटरेस्ट 139 क्रेडिट में ले तो बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा 4,139 क्रेडिट sir. सुना क्या हाँ ये डेबिट था ना सॉरी हाँ, ये क्रेडिट में है भाई माइनस कर बेटा माइनस कर हमने प्लस कर दिया वो डेबिट है तो डेबिट है 3,861. 3,861 61. ठीक है बेटा माइनस करना है क्योंकि वो ऊपर वाला डेबिट है ये क्रेडिट है है ना तो 2 क्वेश्चन हो गए एक मैंने कराया एक ये हो गया ठीक है Yes sir. एंडिंग द मीटिंग थैंक यू